बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सामीन, मैं नईम अख्तर मांगट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। बात कुछ ऐसी हुई, कल लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का इजलास था। इसके पस मंज़र के अंदर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ रहे हैं और उनकी जगह पे मियां नवाज़ शरीफ को मुस्लिम लीग का सदर बनाया जा रहा है। उनका अपना पार्टी का मैटर है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो रेज़ करना चाहता हूँ। बकौल मियां नवाज़ शरीफ के 147 जनरल कौंसिल के मेंबर वहाँ पे उस हॉल में मौजूद थे। मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असन इकबाल ने करारदाद पेश की, इस्तीफ़ा देने वाले मियां शहबाज शरीफ को पूरी टाइम के लिए कायम मुकाम सदर बना दिया जाए। तो क्या जी आपको कबूल है? एक विस्परिंग हुई और वो कबूल कर ली। सवाल ये है कि वो 147 लोग जो हॉल के अंदर बैठे हुए थे, उनमें कोई एक बंदा केपेबल नहीं था कि इन चंद दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए कोई और बंदा जो है वो कायम मुकाम सदर बन जाता। सोचने की बात है, क्या ऐसा हो सकता था? हो सकता था, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह खराब हो? ट्रैक रिकॉर्ड तो वही रखना है। मुकम्मल तौर पर पार्टी के ऊपर जो ग्रिप है वो ख़ानदान से बाहर ना जाए, ख़ानदान के अंदर रखे जाए। क्या अहसन इकबाल सदर नहीं बन सकते थे? क्या ख्वाजा साद रफ़ीक, एक बेहतरीन सियासी वर्कर जो पिछले 35-40 साल से मियां नवाज़ शरीफ के साथ डट के खड़ा रहा, मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी उसने नवाज़ शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, वो भी इस काबिल नहीं उसको 10 दिन के लिए सदर बना दिया जाए? नहीं, पार्टी की सदारत घर से बाहर नहीं करनी, 10 दिनों में कुछ हो जाएगा। ख़तरा महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी, मुकम्मल तौर पर इनसिक्योर है ये फैमिली कि अगर हमने 10 दिन के लिए भी पार्टी सदारत कायम मुकाम पार्टी से किसी को दे दी तो वो पक्की बाहर ना चली जाए। फिर मियां नवाज़ शरीफ ने एक तकरीर की। उस तकरीर में उसने कौम से शिकवा किया, पाकिस्तान की आवाम से शिकवा किया है, इदारों से, बाकी लोगों से तो वो शिकवा शिकायत 2018 से आलमोस्ट कर ही रहे, लेकिन कल जो उन्होंने शिकवा किया वो शिकवा उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से किया है। शिकवा क्या है कि जब मुझे उतारा गया तो कौम बाहर क्यों नहीं निकली? एडमिट किया है मेरे पाकिस्तानियों, मियां नवाज़ शरीफ ने इस बात को एडमिट किया कि जब मुझे बाहर हुकूमत से बाहर किया गया तो पाकिस्तान की कौम बाहर नहीं निकली। ये वो हकीकत है जो अब जुटलाई नहीं जा सकती। ये वो सच है जो अनमिट है, जो उनकी ज़बान के ऊपर है। मैं कहता, इमरान खान कहता, इमरान खान का कोई फॉलोवर कहता, क्रेडिबिलिटी ना होती। वो कह रहा है, वो जिनको निकाला गया है उन्होंने कहा कि जब मुझे निकाला गया तो कौम बाहर नहीं निकली। मियां साहब, कौम बाहर क्यों नहीं निकली? आइए आज इसके ऊपर बात करते हैं। मियां साहब, मैं डायरेक्ट आपके साथ मुखातिब हूँ, कौम क्यों नहीं निकली? तारीख़ के सफ़र पे जाए। एक लीडर होता है और एक डीलर होता है। उर्दू ज़ुबान के हिज्जे ऐसे ही हैं, सिर्फ उनकी तरतीब चेंज हुई है। डीलर और लीडर। पहले आपकी बात करते हैं क्योंकि आप पहले से हैं। आप 1983 से शुरू करते हैं। मियां साहब जन्नत जलानी की हाथ पकड़ कर आप वज़ीर ख़जाना बने पंजाब। अवामी मकबूलियत, अवाम के ज़रिए आए। मियां साहब हर किस ने जनरल ज़ियाउल हक़ के गैर जमाती इंतखाबात के अंदर आपने हिस्सा लिया, आप पंजाब के वज़ीर आला बने। मरकज़ के अंदर गैर जमाती तौर पर
जो हुकूमत बनी, मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, नहायत शरीफ आदमी, नहायत वज़ादार आदमी थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। मियाँ साहब आपने मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ साजिश की। ये सब मैं मुबैना नहीं कहूँगा, ये हकीकत की वो तलवारें हैं जो मंजर आम पर हैं। जब भी तारीख़ को पढ़ा जाएगा, जब भी तारीख़ के राग को परखा जाएगा, ये सामने आएगा। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को घर भेजने में मियाँ साहब आप थे। इसी दौरान में बहावलपुर वाला जो त्यारा गिरने का वाक़या हुआ, उसके बाद इलेक्शन, जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको 1976-77 से मुकम्मल तौर पर दबाया हुआ था, वो एक स्प्रिंग की तरह उठी और वफाक पाकिस्तान पे छा गई। जी हाँ मियाँ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 1988 की बात कर रहा हूँ मियाँ साहब। आई तारीख़ के औराक देखने, आपने शिकवा किया, आपको बता रहा हूँ कि कौम क्यों नहीं निकली। मियाँ साहब याद रखिएगा, कौम क्यों नहीं निकली। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आपने बहसीत वज़ीर आला पंजाब उनके साथ क्या सलूक किया है। मियाँ साहब उन औराक को देखिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने जो चीज़ें की हैं मियाँ साहब, आप उनके ऊपर भी नहीं ठहरे थे, वो सारा रबड़ हो गया था, क्योंकि दूसरी तरफ से भी आवाज़ आई थी। ये कोई कुरान और हदीस तो नहीं है, लेकिन मियाँ साहब आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1990 में ख़त्म की, आप शामिल थे उसमें। दोबारा इलेक्शन हुए, मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। सबसे पहली दफ़ा आपने मसनद वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल किया। मियाँ साहब अब कंप्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म थे, आपने अपने तौर पर हुकूमत नहीं की थी। मियाँ साहब 1993 में जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट गई थी ना, कसूर आपका था, मंजर आम पे आप ही थे। उन बातों की तरफ नहीं जाता हूँ क्यों गए थे, लेकिन मियाँ साहब वजह आप थे। आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मियाँ साहब अब लीडर होते ना, आप उसको रेजिस्ट करते, उसको स्टैंड स्टिल करते। मियाँ साहब आपने नहीं की। इलेक्शन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और आप अपोजिशन लीडर बन गए। 1993 से लेकर 1996 तक मियाँ साहब जो कुछ हुआ है, तारीख़ के औराक के ऊपर लिखा हुआ है। इस पूरे पीरियड के अंदर आपने बेनज़ीर भुट्टो को डिस्टेबलाइज़ किया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर जमहूरी कामों को आपने सपोर्ट दी ज़ाती मफाद के लिए। मियाँ साहब ये वो दौर है जिसके अंदर एक जिन, जिसके अंदर पाकिस्तान का आम आदमी आज पूरी जिस्म उसका फंसा हुआ है। IPPs का बात कर रहा हूँ मियाँ साहब, आपने सपोर्ट की है। आज मेरे जैसा गरीब आदमी, मेरे जैसा आम आदमी बिल देने को सोचता है, बिल कैसे पे करूँगा। मियाँ साहब इसकी ज़िम्मेदारी भी आप पर है। फिर जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, मियाँ साहब आपने मिठाइयाँ बांटी थी। सतानवे का इलेक्शन हुआ, मियाँ साहब आपने 2/3 अक्सरियत ली। कैसे ली मियाँ साहब? मियाँ साहब आपने वो 2/3 अक्सरियत कैसे ली थी? सोचिएगा। खुद एहतसाबी जो है ना मियाँ साहब, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। हमारे उस्ताद थे 9th और 10th क्लास के, वो कहते थे खुद एहतसाबी किया करो, ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। मियाँ साहब रात को सोने से पहले आंखें बंद कर कर तारीख़ के औराक के ऊपर नज़र दौड़ाइए, आपको पता चलेगा कौम क्यों नहीं निकली। जी हाँ मियाँ साहब, आपने
जिस वक्त 2/3 अक्सरियत के साथ वजारत उस्मा संभाली, मियाँ साहब आपने बहुत कुछ किया है जो नहीं करना चाहिए था। आपने जहांगीर करामत को घर भेजा है, नाजायज़ तौर पर घर भेजा था मियाँ साहब। अगर एक स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बनती थी, घर जाना नहीं बनता था। मियाँ साहब आपने घर भेजा। फिर एक और बंदे को लाया, उसके ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म हाउस से बातें होती रही मियाँ साहब। मैं नहीं कहता दूसरी तरफ बड़ी नेक शरीफ थी, नहीं, बिल्कुल नहीं कहता, उनको डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मियाँ साहब आप गलत थे। कौम इसलिए नहीं, जनरल मुशर्रफ ने आपकी गवर्नमेंट को चलता किया, जिसका आपने कल बरमला इजहार किया कि सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर बना दिया गया। मियाँ साहब क्या वो त्यारा हवा में नहीं उड़ता रहा? मियाँ साहब क्या वो त्यारा जिसका फ्यूल ख़त्म होने वाला नहीं था? क्या ये हकीकत नहीं है? वो त्यारा जो श्रीलंका से उड़ा है, वो इंडिया में क्यों जाए? सामने लाइए, मुख्फी जुबानी बातें न कीजिए, सारा कुछ सामने लाइए। फिर आपको जेल करती गई। मियाँ साहब वो वक़्त है जिसमें मैं ज़ाती तौर पर आपका सपोर्टर था। शाम को पता चलता है कि आपका केस जो है चौधरी एतजाज़ हसन ने ले लिया। अब उस शख्सियत को भी मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, बड़ा काबिल वकील था। चौधरी एतजाज़ हसन का नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वकला में बिल्कुल ऊपर दर्जे पर है। उन्होंने केस ले लिया, आसरा हुआ है मियाँ साहब कि आप रेजिस्ट करेंगे, आप खड़े रहेंगे, आप जेल से बाहर आएंगे और पाकिस्तानी कौम को लीड करेंगे। लेकिन मियाँ साहब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आप डील करके सऊदी अरब चले गए, सर्वर पैलेस में पहुंच गए, पाकिस्तानी अवाम को तनहा छोड़ दिया। मियाँ साहब आप अपने ख़ानदान को, अपने मुलाजमों को लेकर सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान की अवाम को आपने तनहा छोड़ दिया था। अवाम का वो उस वक़्त उठने वाला बच्चा, उसके तहत लाशऊर में ये चीज़ बैठ गई कि आप छोड़ के चले गए। मियाँ साहब वो बच्चा है जिसने अभी आपको गिराया है। मेरे जैसे उम्र रसीदा लोग आपको क्या गिराते हैं? कौम यूथ ने आपको, इस नौजवान ने, मौजूदा दौर के नौजवान ने मियाँ साहब आपको गिराया। आपके लिए मेरे अंदर निकलने की सख्त ही नहीं है। उस नौजवान ने निकलना था, लेकिन उस नौजवान को आप मायूस करके सर्वर पैलेस चले गए। मियाँ साहब सर्वर पैलेस में जाकर आपने टाइम गुजारा। मियाँ साहब आप कौम को किला छोड़ के चले गए। जी हाँ मियाँ साहब, मुशर्रफ का दौर आपने पूरा गुजारा। आप डील करके वापस आए। मियाँ साहब आपने डील की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उसी डील के नतीजे में वापस आए। दोनों लीडर मुल्क से बाहर थे, गलत था, लेकिन लीडर खड़े होते हैं, आप खड़े नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। मियाँ साहब आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या किया, तारीख़ के औराक़ के ऊपर लिखा हुआ है, नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटने वाली वो चीज़। जी मियाँ साहब, नहीं मिटेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या हुआ? आप कहते हैं जज वज़ीर आज़म को नहीं भेज सकते। मियाँ साहब आप गए थे काला कोट पहनकर, आपको सोचना चाहिए था उस वक्त। दीवार के साथ मारने वाली गेंद वापस आती है, आपने दीवार के साथ गेंदें मारी हैं। जी हाँ मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म बन गए। कैसे बने आप बेहतर जानते हैं। आपने टाइम गुजारा मियाँ साहब। 2017 में आपको घर भेज दिया गया। मियाँ साहब मैं उसकी हमायत नहीं करूँगा कि आपको घर भेजा गया। यकीनन आपको घर भेजना किसी दूसरे का काम नहीं, ये खालिसतन हक़ पाकिस्तान की आवाम का है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपको वोट देते हैं। पाकिस्तान की आवाम को ही चाहिए, ये पाकिस्तान की आवाम का ही हक़ है कि वो आपको घर भेजे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आपने शिकवा किया कि जब मुझे निकाला कौम नहीं निकली। जी हाँ मियाँ साहब, आप खड़े होते ना, कौम निकलती।
आपने तो तारीख के किसी वर्ग के ऊपर खड़े होने का नाम ही नहीं लिया। 100 मीटर 400 मीटर की रेले में दौड़ लगाने वाले बंदों की तरह आप भागे हैं मियां साहब। आप खड़े रहते, ये कौम आपके साथ खड़ी होती, कौम लीडरों के साथ खड़ी होती है मियां साहब। आप नहीं खड़े हुए, कौम आपके लिए नहीं निकली, कौम आपके साथ नहीं खड़ी हुई। शिकवा नहीं बनता, दुरुस्तगी बनती है, सबक हासिल करना बनता है। आपके शिकवे के अंदर पिन्हा वो शिकवा मैं बाहर करता हूँ। जी हाँ मियां साहब, आपको शिकवा है कि कौम इमरान के लिए क्यों निकली। मियां साहब, इमरान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कौम इसलिए निकली। इमरान खड़ा है, कौम इसलिए निकली। इमरान के प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसने गोलियां खाई, वो खड़ा रहा। उसके घर के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, इतना कुछ हो गया, वो खड़ा रहा। उसको अटक जेल में भेजा गया मियां साहब, वही अटक जेल आप जानते हैं उस बारे में। वो खड़ा रहा, कौम इसलिए खड़ी। वो डियाला जेल में पिछले 7 महीने से है मियां साहब, वो खड़ा है, कौम इसलिए खड़ी। मिसाल आपके सामने है, एक नीली शर्ट के खुले बटन, आसमानी रंग की शर्ट के खुले हुए बटनों के साथ बैठा हुआ इमरान खान पूरी दुनिया पे भारी पड़ गया। मियां साहब, ये हकीकत है। सिर्फ इसलिए इमरान पाकिस्तान के अंदर बैठा है, जेल में है ना, पाकिस्तान के अंदर है, आपकी तरह डील करके नहीं गया। ये कैसे हो सकता है कि उसको डीलें ऑफर ना हुई। जी हाँ मियां साहब, मैं इमरान खान का अपने बचपन से 50+ उम्र के अंदर मैं अपने बचपन से उसका फॉलोअर हूँ। मैंने ज़िंदगी में उसको कभी डील करते हुए नहीं देखा। बेशक वो क्रिकेट बोर्ड के रफ़ी नसीम वाला मामला ही क्यों ना। ये सब आपको नहीं याद होगा, क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता को याद होगा, उसने डील नहीं की। 92 के वर्ल्ड कप के ऊपर जाते हुए जो टीम इमरान खान ने सिलेक्ट की है, जी हाँ मियां साहब, उसने डील नहीं की थी, उसने लीड किया था, जीत के आ। आपका शिकवा नहीं बनता मियां साहब, आप कौम के लिए नहीं खड़े हुए, कौम आपके लिए नहीं खड़ी हुई। इमरान खड़ा है, कौम उसके लिए भी खड़ी है। ये ऐसा ही होता है। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करूँगा, बातें बहुत हैं मियां साहब, अभी बातें किया करूँगा और भी बातें करेंगे। 28 मई को आपने मियां साहब 28 मई को आपने तारीख रखी है अपने सदर बनने की। मैं एडवांस में बताता जाऊं, 28 मई का दिन का क्रेडिट आप लेते हैं मियां साहब, लेकिन वो क्रेडिट किसका है? डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बताया, गौहर अयूब ने बताया। ये 2 गवाहियाँ मेरे लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तानियों से कहता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का 28 मई के बारे में जो बयान है, जो उनकी स्टेटमेंट है, वो देखें। और गौहर अयूब ख़ान मरहूम की जो स्टेटमेंट है वो देखें। 28 मई की क्रेडिबिलिटी भी सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। 28 मई के ऊपर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।